हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो 10 मिनट शो बाय आरती मैम। तो होपफुली बच्चा आपका कोई टेक्निकल की सेशन में नहीं है, ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, राम राम। तो आप सबको पता है कि भाई सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं महादेव के नाम के साथ में। तो सारे बच्चे मेरे साथ एक बार जरूर बोलेंगे, काल हरा, रोग हरा, दुख हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। तो भाई जो भी बच्चे हैं एक बार जरा आप लोग इस सेशन को जरूर बच्चे आप लोग लाइक एंड शेयर करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल साइंस बाय आरती मैम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ बच्चा आप लोगों को प्ले स्टोर से आरती मैम साइंस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, जहां पर आप लोग संकल्प बैच थ्योरी के साइंस बैच से आप लोग बच्चा मुझसे जुड़ सकते हो, जो बहुत ही लो प्राइस पर आपका है। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चा? आपका श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितने भी आपके एग्जाम है आपने देखा होगा अधिकतर सभी में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लीज आप लोग एक बार दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाए, और एनटीपीसी और ग्रुप डी तो स्पेशल है। तो भाई आपका पहला क्वेश्चन बच्चा आप लोगों की स्क्रीन पर है कि रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर, रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर, रेस्पिरेशन के लिए हमें इनमें से किसकी जरूरत होती है? हीट की, वाटर की, ऑक्सीजन या सनलाइट की? तो ऑब्वियसली बच्चा आपकी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। चलिए, तिलचट्टा पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तिलचट्टा पानी में जीवित इसलिए नहीं रह सकता है क्योंकि वो किससे सांस लेता है? मैम ट्रैकिया से सांस लेता है, आपका श्वास नली से। और गलफड़ों से सांस कौन लेती है? तो बच्चा आपकी मछली। और जब मेंढक आपका पानी में होता है तो ये भी गलफड़ों से ही सांस लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, या रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन हमारे शरीर में होती है, विक्रिया हमारे शरीर में होती है, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसी है मैम? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फेफड़े किसका प्राथमिक अंग है? फेफड़े इनमें से किसका प्राथमिक अंग है? तो फेफड़े बच्चा हमारे शरीर में किस चीज में मदद करते हैं? मैम रेस्पिरेशन। अगला बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बच्चों को लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम चीजें हैं। नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। ब्रीदिंग इज व्हाट जस्ट आपका मतलब आपने एयर को इनहेल किया, एयर को एक्सहेल किया। मैम एयर कैसे इनहेल किया? हमने तो ऑक्सीजन को इनहेल किया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम एयर को ही इनहेल करते हैं और एयर को ही एक्सहेल करते हैं। कैसे भाई? इस कमरे में जितनी भी एयर है मैं उसी को अपने अंदर लेके जा रही हूँ। उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब उसमें से मेरे शरीर को जरूरत है ऑक्सीजन की, तो मेरी बॉडी ऑक्सीजन को अडॉप्ट कर लेगी और बाकी चीजों को बाहर निकाल देगी। ठीक है, बाकी चीजों को क्या करेगी बच्चा? आपकी बाहर निकाल देगी। भी क्वेश्चन आएंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन इनमें से किसकी मदद से होता है या कैसे होता है? तो अवायवीय श्वसन का मतलब ही होता है कि रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। निम्नलिखित जीवों में से किसमें श्वसन अंग मस्तिष्क नहीं होता? किसमें श्वसन अंग तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? तो किसके अंदर? स्टारफिश के अंदर बच्चा आपका श्वसन अंग तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता। सफेद फेफड़ों के रोग ब्लैंक के परिश्रम के बीच प्रचलित है, यानी व्हाइट लंग्स डिजीज इनमें से सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करती है? तो जो लोग आपकी कॉटन की इंडस्ट्री में काम करते हैं, रुई की जो आपकी इंडस्ट्री होती है, वहां पर बच्चा आपके बेसिकली जो लोग काम करते हैं उनको व्हाइट लंग डिजीज सबसे ज्यादा होती है। साथ ही साथ बच्चा आपका क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि ब्लैक लंग्स डिजीज, तो जो कोयले की और सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको ब्लैक लंग्स डिजीज यानी जो लंग्स है वो आपके ब्लैक हो जाते हैं। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो फेफड़ों की ढकने वाली झिल्ली को हम लोग बच्चा आपका क्या बोलते हैं? मैम प्लूरा बोलते हैं। और पेरिकार्डियम किसको बोलते हैं? हार्ट के ऊपर जो आपकी लेयर पाई जाती है, जो हृदय के ऊपर आपकी लेयर पाई जाती है, उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी एरोबिक श्वसन के परिणाम स्वरूप निरंतर शारीरिक व्यायाम के बाद मांसपेशियों में क्या जमा होता है जिससे हमें थकान होती है? मतलब हमारी जो मसल सेल्स हैं उनमें कम ऑक्सीजन पहुंच पाता है, तो ये बेसिकली आपकी कम ऑक्सीजन में रेस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं, है ना? रेस्पायर करती हैं यानी श्वसन करती हैं, और हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में जन्मे बच्चे की श्वसन दर कितनी होती है? हाल ही में जन्मे बच्चे की श्वसन दर कितनी होती है? मैम 32 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 32 बार आपका सांस लेता है 1 मिनट में। जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है? जीवों में होने वाली इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है? तो बच्चा क्या आपका इसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी ब्लैंक माध्यम से श्वसन करते हैं। उभयचर सरीसृप
पक्षी और स्तनधारी इनमें से किसके माध्यम से आपका क्या करते हैं बच्चा, बेसिकली सांस लेते हैं या श्वसन करते हैं? जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, तो किसके माध्यम से बच्चा ये आप लोगों का सांस लेते हैं? बेसिकली लंग्स। देखो एक चीज याद रखना, हर वो चीज जो आपकी जमीन पर सरवाइव करेगी, हर वो चीज उसमें से आपकी 90% जीव ऐसे हैं जो बेसिकली लंग्स से ही सांस लेते हैं। पानी में रहने वाले जीव आपके 90% ऐसे हैं जो गलफड़ों से यानी कि गिल्स से सांस लेते हैं। बाकी आपके बहुत सारे फाइलम हैं, उनमें अलग अलग बच्चा आपके बेसिकली इनके कारण होते हैं। नशिका कक्ष सबसे पहले ब्लैंक में खुलते हैं और जो वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी हमारे शरीर में इनमें से कौन सा ऐसा एक कॉमन पॉइंट है और इस पॉइंट के बाद में आपकी भोजन नलिका अलग हो जाती है और बेसिकली जो वायु नलिका है यानी सांस लेने वाली नली अलग हो जाती है। तो फेरिंग्स जो है वो हमारे शरीर में आपका लास्ट पॉइंट होता है, जिसके बाद में आपकी फूड पाइप अलग और विंड पाइप अलग अलग हो जाती है। यहां तक सब कुछ आपका कॉमन चलता है। चलिए, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है? हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है? तो जो एटीपी आपकी बनती है, एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक्चुअली एडीपी से ही एटीपी बनती है। जब एडीपी में आपका एक और फास्फोरस मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाएगा तो यही आपका एटीपी बनाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसी को भैया हम लोग आपका रेस्पिरेशन बोलते हैं। कंप्लीट प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन आएगा बता दूंगी। लड़कियों में लड़कों की तुलना में स्वर रज्जु कितना आपका बेसिकली छोटा होता है या बड़ा होता है? जैसे लड़कियों की आवाज बारीक होती है, मधुर होती है, सुरीली होती है, लड़कों की आवाज भारी होती है, भरभरी सी होती है ना, सुनने का मन नहीं करता। उसका रीजन होता है जो वोकल कॉर्ड होती है। लड़कियों की वोकल कॉर्ड लंबी और पतली होती है, लड़कों के मुकाबले 5 मिलीमीटर छोटी होती है, और लड़कों की जो बच्चा आपकी कोट है वो आपकी कैसी होती है? मोटी और चौड़ी होती है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर आपकी आवाज भारी बनती है। पल्मोनोलॉजी किससे संबंधित है? पल्मोनोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? तो पल्मोनोलॉजी बच्चा, पल्मो शब्द जहां भी दिखे समझ लेना लंग्स के रिगार्डिंग यानी फेफड़ों के रिगार्डिंग बात होगी। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं बच्चा? आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन कोशिका के किस कोशिकांग में होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कोशिकीय श्वसन कोशिका के किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सूत्र कणिका में होता है। कैसे मैम? हम जो खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैंने बोला था ना हम एयर को इनहेल करते हैं। अब उस एयर में नाइट्रोजन कितनी है मैम? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? मात्र 0.03%, और इसके अलावा अदर्स पाई जाती हैं। नाइट्रोजन एज इट इज निकल जाती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में 4 से 5% कंज्यूम होती है। कहां पर? ये वाला जो ऑक्सीजन यूज किया है ये टूटती है हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और एटीपी में, और यही वो एटीपी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीश्वसन में कितने अणु एटीपी बनते हैं? यानी जहां पर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वहां कितने अणु आपके एटीपी बनते हैं? मैम 38। ठीक है, कितने अणु मैम? 38 अणु हमारे एटीपी के बनते हैं। 36 मत लगाना, जो 2 का आपका कम करने का है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, आपके एग्जाम में उतना डिटेल में नहीं जाएगा। श्वसन प्रक्रिया मापने के लिए किस यंत्र को काम में लिया जाता है? तो जिससे हम श्वसन क्रिया यानी सांस लेने की दर एक तरह से नापते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? आपका बेसिकली रेस्पायरोमीटर। उसको हम लोग बच्चा आपका रेस्पायरोमीटर बोलते हैं। स्टेथोस्कोप तो भाई जो बेसिकली गले में डला होता है डॉक्टर्स के, है ना, हार्ट बीट वगैरह को सुनने के लिए, और स्फैग्मोमेमोमीटर जिससे भाई हम लोग आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। चलिए, मानव के शरीर की मुद्रा है, मानव के शरीर की मुद्रा है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, हम लोग इनमें से किसको बोलते हैं बच्चा? एटीपी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चा? आपके एटीपी को बोलते हैं। जब श्वसन दर कम होती है तो इसे कहा जाता है,
जब श्वसन दर कम होती है तो इसे कहा जाता है, यानी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे क्या कहेंगे। और यही क्वेश्चन रहेगा बच्चा आज का आप लोगों का होमवर्क। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बच्चा आपका ऐड है, तो वहां से आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन आप लोग आरती मैम साइंस प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेंगे। 100 टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेंगी सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग संकल्प बैच है, इस तरह की इसकी पूरी थ्योरी जानने के लिए, पूरी थ्योरी क्लासेस के लिए बच्चा आप लोग मुझसे संकल्प बैच से जुड़ सकते हो, जिसका प्राइस थ्योरी का, जिसमें 70 घंटे की आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही साथ आप लोगों को 9,500 टेस्ट सीरीज मिलेंगी सारे एग्जाम के लिए। एसएससी और रेलवे का कोई भी एग्जाम है, चाहे प्री मेंस, सबके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज मैंने तैयार कराई है आपके लिए। तो भाई आप लोग टेस्ट सीरीज सेपरेट ले सकते हो, बैच सेपरेट ले सकते हो, कॉम्बो यदि एक साथ लोगे तो मात्र 399 में आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली क्लासेस के लिए आप लोग मुझसे रात 9 बजे इसी चैनल पर जुड़ सकते हो, और साथ ही साथ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।